यूनिवर्सिटी में आपका कहाँ नहीं लगेगा? यूनिवर्सिटी में अंदर रहिए। यूनिवर्सिटी में वीर शहीदों का अपमान नहीं सहेगा साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और उसके साथ साथ खोज खबरिया पर। आज हम बीएचयू हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां पर अग्निवीर के जो जवान थे अमृतपाल, उनके जो है शहीद होने के बाद जो सम्मान नहीं मिला, उसके लिए पूरे देश में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विरोधाभास है। अभी सत्यपाल मलिक जी के जो है ट्वीट के बाद तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने विरोध जाहिर किया। आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं, जहां एनएसवाई कांग्रेस के जो छात्र हैं वो पूरी तरह से यहां पर आंदोलनरत हैं। देखिए इनके हाथों में अग्निवीर वापस लो, सेना की बहाली में पुरानी प्रक्रिया बहाल करो। और यहाँ जब ये यूनिवर्सिटी में अपना जो है मोर्चा खोल रखे थे, निकाल रहे थे, तो यहाँ पर अभी पुलिस बल ने, इधर थोड़ा सा एक बार कैमरा कर दीजिए, इधर पुलिस बल लगा करके पूरी तरह से इनको रोक दिया गया कि बाहर के लिए कहा जा रहा है, इनका परमिशन नहीं था। तमाम लोग हैं जिनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताएं क्या नाम हुआ? मैं राजीव नयन एनएसवाई बीएचयू से हूँ। अच्छा, क्या हुआ, क्या मामला? आपको परमिशन नहीं मिला था बाहर जाने के लिए? ये पूरी तरह से पुलिस की गुंडागर्दी है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम लोकल रैलीज को सूचित कर देते और हमें कार्यक्रम करने की अनुमति मिल जाती थी, लेकिन इस बार सत्ता का दबाव में, मतलब योगी और मोदी सरकार के दबाव में, पुलिस ने हम लोगों को, बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर रोक दिया है। और सरकार की तानाशाही का यह रवैया बिल्कुल गलत है, छात्रों के लिए हित में नहीं है। हम लोग देश में जो एक शहीद अमृतपाल सिंह, उनके लिए एक मार्च कर रहे थे ताकि उनको सम्मान मिले। जब कोई व्यक्ति देश के लिए शहीद होता है तो उसके लिए देशवासियों को उन्हें सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये इस अग्निवीर योजना में जिस प्रकार से शहीदों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों ने अपना आवाज़ बुलंद किया और हमें रोका गया। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि जो अग्निवीर के जवान थे जो है अमृतपाल जी, अभी सेना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि वो अपनी पिस्टल से खुद को वो गोली मारे, इस तरह का आया है। कुल मिला के यह डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे यह मुद्दा मीडिया में आया, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, सरकार बैकफुट पे आ गई और डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ से कुछ बहाने दिए जा रहे हैं। शहीद जब शहीद होता है तो उन्हें सम्मान देने में इस सरकार को क्या समस्या है? क्या यह सेना के साथ भी अब राजनीति कर रही है? अच्छा, तो आपको लगता है कि सेना के साथ राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अच्छा, आप बताइए, आज से 5 वर्ष 4 वर्ष पूर्व साल भर में 50,000 रुपए की निसिया सेना में आती थी। और सरकार इस अग्निवीर योजना को ले आई कि 4 वर्ष आप सेना में काम कीजिए, फिर आपको पैसे मिलेंगे, उसके बाद आप कोई भी अपना व्यापार और बिजनेस कर सकते हैं। तो सेना का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया। क्या अब कोई भी युवा जब जाएगा सेना में तो वह सोच के जाएगा कि उसे 4 साल ही केवल काम करना है? तो 4 साल तो सेना में बस सीखने में लग जाते हैं। तो क्या इससे देश की सुरक्षा सलामत रहेगी? यह सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी भी हैं जिनसे थोड़ा सा बात कर लें। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ पुलिस बल लगा करके एनएसवाई के छात्रों को रोक दिया गया, झड़प हुई है पुलिस से। हम ये जानना चाहेंगे ये अमृतपाल जी जो शहीद हुए हैं, अभी सेना द्वारा तो जो कहा गया, सत्यपाल मलिक जी भी ट्वीट किए हैं, उसमें कहे वो साफ लिखे हैं कि नहीं, जो है जब सेना के जवान दो छोड़ने के लिए आए थे प्राइवेट एम्बुलेंस में, तो उन्होंने बताया कि अग्निवीर जो अग्निवीर के जवान, उनको शहीदों का दर्जा नहीं मिला। देखिए, ऐसा है, सरकार जो है, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है उसको कमज़ोर करने की मोदी सरकार की ये साजिश है। पूरे देश में युवाओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती है। उस जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी। उस जवान को शहीद का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेके एक प्रोटेस्ट अगर छात्र करते हैं तो यहाँ की योगी सरकार पुलिस को आगे करके प्रोटेस्ट भी नहीं करने देगी। अब ये है कि हर प्रोटेस्ट परमिशन लो, परमिशन आप दोगे, परमिशन नहीं मिलेगी, प्रोटेस्ट नहीं होगा, यही चल रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ बीएचयू प्रशासन कुलपति क्या, देखिए प्रैक्टोरियल बोर्ड है, लगभग 50 से 100 करोड़ का प्रैक्टोरियल बोर्ड का सालाना खर्च है। बावजूद इसके प्रैक्टोरियल बोर्ड और यहाँ के जो 1200-1400 सुरक्षा गार्ड हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पुलिस को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है क्योंकि प्रैक्टोरियल बोर्ड मौन है।
बीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या ये है कि जब यूनिवर्सिटी में पुलिस ही कार्रवाई करेगी और सामान्य प्रोटेस्ट को भी ये आपराधिक मामला मान लेंगे तो आखिर देश में लोकतंत्र बचा कहाँ? ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। शांतिपूर्ण पैदल मार्च था, बीएचयू के गेट पे बाहर निकल के मार्च समाप्त हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन जो है वो जबरदस्ती रस्सा लगा के छात्रों को रोकेगा यूनिवर्सिटी के अंदर ही। अच्छा, इससे पहले परमिशन लेने का कोई वो नहीं था, परमिशन लोग नहीं सर देखिए, प्रेक्टोरियल बोर्ड में लोगों को बता दिया कि एक प्रोटेस्ट पैदल मार्च करेंगे, वो कर लेते थे। वहाँ क्या एक कदम ऐसे मौखिक बता करके कर लेते थे आप लोग पहले? सारे LRUs को सूचित कर दिया जाता था हर प्रोग्राम के बारे में। या पहली बार ऐसा हुआ है जो कह मतलब हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी गई थी, उनके बाद भी अब ये पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है और सरकार की भी नाकामी और BHU प्रोक्टोरियल बोर्ड की भी नाकामी है। अभी आपने देखा होगा कि BHU में चंदन चोरी हो रहा है, सरिया चोरी हो रहा है, तो जो चंदन चोरी और सरिया चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, वैसी पुलिस और वैसी प्रोक्टोरियल बोर्ड नकारा है, निकम्मा है। क्या नाम हुआ आपका? सुमन आनंद। क्या कहना है ये अमृतपाल की जो अमृतपाल जी बताया जा रहा है शहीद हुए हैं, अभी सेना ने कह दिया है, क्या आप भी वही सोचते सेना ने डैमेज कंट्रोल किया ये कह करके कि उन्होंने आत्महत्या की है? बिल्कुल, जिस तरह के चीज़ें पढ़ने और देखने को मिला, और सेना क्या ये सरकार की आदत होगी है डैमेज कंट्रोल करती है। जिस तरह से उनकी पार्थिव शरीर को उनके घर तक छोड़ा गया, ये काफ़ी निंदनीय था। और चूँकि आप सेना का एक डैमेज कंट्रोल सिर्फ कहेंगे, आप सोच सकते हैं कि एक शहीद के लिए जब कोई मार्च निकालता है, जब कोई उनकी बातें करता है, तो आज की सरकार है उनकी बातों को दबाने का काम करती है, उनकी बातों को लोगों के सामने नहीं आने देने की कोशिश करती है। जैसा अभी आपने देखा कुछ देर पहले जिस तरह से हमारा मार्च शांतिपूर्वक हमारा मार्च चला। तो आप परमिशन नहीं लिए थे, आप बाहर नहीं जा सकते, तो प्रशासन ने रोका, बाहर जाम होगा, तमाम चीज़ें हैं, जो है आप जा करके बाहर जाम कर देंगे। क्या हम अपने विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम करने के लिए परमिशन लेंगे? विद्यालय में करने के लिए कौन रोक रहा है आपको? बाहर जाने के लिए रोक? तो आप देखे होंगे उस समय के जिस समय हम लोग वहां से क्रॉस कर रहे थे, गेट से करीब 100 मीटर की दूरी पे थे, उस दौरान पीछे से पुलिसकर्मी आए, धक्का दे करके आए गए, यहाँ पे रस्सा लगा। क्या हम लोग इस सीमा को पार किए थे? क्या आप देखे थे? या कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी इंसान यहाँ पे कह दे कि हम लोग विश्वविद्यालय की सीमा रेखा को पार किए थे? नहीं पार किए, उसीलिए तो रोका गया आपको कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, परमिशन नहीं। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है। आज तक हम लोग हमेशा से प्रोटेस्ट करते थे, किस सामाजिक मुद्दों पे लोगों के लिए प्रोटेस्ट करते थे, यहाँ से बाहर आते थे, किनारे में हमारी संवाद होती थी, उसके बाद हमारा कार्यक्रम बंद किया जाता था। हम लगभग ये आज पहली बार BHU के इतिहास में हो रहा है कि इस तरह से जबरदस्ती किसी प्रोटेस्ट को बंद किया जा रहा है। अच्छा देखिए, हम जो है अभी यहाँ BHU में थे और BHU में जिस तरह से जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, ये अग्निवीर जो है अमृतपाल जी जो शहीद हुए हैं, हालांकि जो है वहाँ की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, बताया जा रहा है कि 1 करोड़ आर्थिक जो है सहायता देने की घोषणा की है। और वो अमृतपाल सिंह की जो है शहादत के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में अब ये नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है कि कहीं न कहीं अग्निवीर के नाम पर उन जवानों का अपमान किया जा रहा है। उनके लिए 2 प्राइवेट एम्बुलेंस में जो है उनका पार्थिव शरीर भेजा गया और उसके साथ साथ और जो है 2 जवान भेजे गए और कोई भी सम्मान नहीं किया गया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला और विरोध के बाद ये बताया जा रहा है कि उनका राजकीय सम्मान हुआ। लेकिन जो ये NSY के जो छात्र हैं जो कांग्रेस से रिलेटेड है, ये यहाँ पर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनको बताया गया कि आप जो है यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे जो कुछ भी कर लें, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर परमिशन है, बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है और यहाँ के जो छात्र हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम और बहुत सारी वीडियो लेकर के आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत और खोज खबरिया। बहुत बहुत धन्यवाद।